जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम लद्दाख के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। लद्दाख में इस समय क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में इस समय बना हुआ है। लद्दाख में इस समय जनता सड़कों पर है अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर। काफ़ी नुकसान अब तक हो चुका है और देखें दो डिमांड उनकी मेन है। डिमांड तो बहुत सारी हैं, दो डिमांड जो आपने सुनी होंगी वो मेन है। सबसे पहली है लद्दाख डिमांड्स स्टेटहुड, यानी राज्य का दर्जा उनको चाहिए। वर्तमान में जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको राज्य का दर्जा चाहिए, जो सही भी है और गलत भी है, दोनों बातें हैं। इसके बाद में सेकंड डिमांड है 6वीं अनुसूची में उनको शामिल होना है, 6th शेड्यूल में उनको शामिल होना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि 6वीं अनुसूची क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, क्या इसके पावर है, क्यों लद्दाख इसमें शामिल होना चाहता है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भैया लद्दाख में जो हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या इसका कारण है। ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो शांतिपूर्वक था, लेकिन जो वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक है ना, जो आपके सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने लंबे समय से एक अनशन शुरू किया था और बाद में जब जनता इनके सपोर्ट में आई तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। उस भाषण के बाद ही ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हुआ है। तो इसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो सोनम वांगचुक हैं वो इसके पीछे है, ऐसा कहा जा रहा है। कितना सच है बाद में मालूम पड़ेगा, इसकी जांच हो रही है। अब देखिए सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है इनके खिलाफ। सरकार ने जो इनका विदेशी फंडिंग का लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया है। अब जो सोनम वांगचुक है विदेशी फंडिंग नहीं ले पाएंगे और इनका जो पाकिस्तानी दौरा था उसकी भी जांच चालू है कि भाई पाकिस्तान ये क्यों गए थे और वहां से आने के बाद ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी बातें डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब जो हो रहा है इसके दो पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष ये है, इसको समझें आप, दो पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष ये है कि भैया ये जो हो रहा है ये सरकार की गलती से हो रहा है ना। ये जो हुआ है, ये जो प्रदर्शन हुआ है तो सरकार की गलती से हुआ है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इस कारण से जनता भड़क गई और ये प्रदर्शन हुआ है। दूसरा पक्ष ये है कि जो सोनम वांगचुक है ना, जो सोनम वांगचुक है उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और ये जो हुआ है, नहीं तो शांतिपूर्वक ये सभी जो है मैटर सुलझ जाता। दो पक्ष हैं तो लेक्चर के अंत में आप समझ पाएंगे कि भाई कौन सा पक्ष सही है, सरकार वाला या सोनम वांगचुक वाला। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लद्दाख में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, सब कुछ समझने वाले विस्तार से। इसके बाद में क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी मांगे हैं जिसको लेकर वो लोग सड़कों पर हैं। 6ठी अनुसूची क्या होती है, 6th शेड्यूल बेसिकली होता क्या है जिसको लेकर ये डिमांड कर रहे हैं, और 6ठी अनुसूची में क्या पावर होता है, क्या इसकी प्रमुख शक्तियां होती हैं। सोशल इकोनॉमिक फैक्ट, मतलब लद्दाख के बारे में जो सोशल इकोनॉमिक फैक्चुअल पार्ट है, यानी कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से एसटी पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, कितनी बेरोजगारी है, सब कुछ समझने वाले ताकि जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उसको हम समझ पाएँ। इसके बाद में बजट एलोकेशन किस प्रकार से रहा है, 19 से अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कितने चेंजेस आए हैं, प्लस माइनस क्या हुआ है। गवर्नमेंट मूव्स एंड पॉलिसी, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं पहले इनकी समस्याओं के समाधान के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और लद्दाख की जो डिमांड है तो सरकार को इनको मानने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी कौन कौन सी मांगे सरकार के लिए चुनौती होंगी। इसके बाद में कंक्लूजन, अंत में निष्कर्ष, बहुत ज़रूरी है कि इसमें अंत में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से चीज़ें जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका खुद का होना चाहिए। जिस दिन ये आपका खुद का होगा आपका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी डेवलप हो चुका होगा। आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मैपिंग के बारे में। लद्दाख की जो मैपिंग है आप समझें सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए जो लद्दाख की पॉपुलेशन है वो डिमांड कर रही है कि भाई इसको राज्य का दर्जा मिले, है ना। तो क्यों ये कठिन है, देखिए लद्दाख यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप लद्दाख की जो बाउंड्री है उस प्रकार से है। ये आपका लद्दाख है, यहाँ पर है अक्साई चीन, है ना, यहाँ पर अक्साई चीन है, आप सब जानते होंगे। यहाँ पर पीओके है, इस प्रकार से पीओके बना हुआ है। तो भैया अगर सरकार इनकी बात मान लेती है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में यूटी है, ये वर्तमान में केंद्र शासित, यानी केंद्र का यहाँ नियंत्रण है। क्यों नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर चाइना है,
यहाँ पर चाइना है। तो चाइना जो है वो प्रयास कर रहा है कि लद्दाख उनके कब्जे में आ जाए। तो अगर सरकार ने लद्दाख की बात मान ली और इनको राज्य का दर्जा दे दिया तो यहाँ पर सरकार का जो कंट्रोल है वर्तमान में वो कम हो जाएगा। ऐसे में जो चाइना है यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा, सरकार यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जो है सरकार का इनकी जो डिमांड है उसको मानना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिव एरिया है वो काफ़ी टफ है ना। तो सरकार का जो नियंत्रण है काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो है जो राज्य का दर्जा है यानी कि स्टेटहुड का जो इनकी डिमांड है वो मुश्किल है काफ़ी, इसको जो काफ़ी चैलेंजिंग है ये, है ना, काफ़ी चैलेंजिंग है। आगे बात करते हैं और समझते हैं। देखिए ये आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपका JNK है, आप देखिए अगर आपके सामने मैप होगा आप देखना, उसमें यहाँ पर आपका लद्दाख है, यहाँ पर आपका JNK है, इसके ऊपर यहाँ पर POK है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर LAC है, सॉरी यहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान और भारत के मध्य में है। और इसके बाद पे यहाँ पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और भारत के मध्य में है। ठीक, तो यहाँ पर चाइना वाला पार्ट है, यहाँ आपका POK वाला पार्ट है, हालांकि भारत का पार्ट ही है, POK ने कब्जा किया हुआ है। तो ये लद्दाख जो है यहाँ पर चाइना, यहाँ पर POK वाला पार्ट, तो काफ़ी मुश्किल है कि सरकार अपना कंट्रोल यहाँ से खो दे। और लद्दाख जो है, अगर लद्दाख के पास में कंट्रोल आता है तो काफ़ी मुश्किल होगा उनको ये कंडीशन संभाल पाना, इसलिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। आगे समझते हैं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज आपके लिए, नाम है टेस्ट पास। ये कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको, हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप, है ना। तो वहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली मात्र 49 रुपीज़ में। इसमें सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज शामिल है, चाहे आपका SSC हो, बैंक, रेलवे, MPPSC, UPSC, सभी एग्जाम। और अभी हाल ही में MP पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है 7,500 वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी भी टेस्ट सीरीज इसमें शामिल है। तो आपको आज ही हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है। ये बहुत कम प्राइस में काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और कौन इसके पीछे है। देखिए लद्दाख में सितंबर में यानी इसी महीने में लेह में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि फुल स्टेटहुड देने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, जो कि शांतिपूर्वक हो रहा था। इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं थी। प्रदर्शन हिंसक हुए, 4 प्रदर्शनकारी मारे गए और 70 से 80 लोग घायल हो गए, है ना। इसके बाद में सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, इसके बाद भी कुछ हो रहे हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट जो है उसको बंद कर दिया गया, शटडाउन कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है, जो 35 दिनों से अनशन पे थे, भूखे हड़ताल पर थे। और उसके बाद में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद ही जो प्रदर्शन है उग्र हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं। अब देखिए डिमांड क्या क्या है, जनता जो सड़कों पर है उनकी डिमांड क्या क्या है वो समझे आप। सबसे पहला है पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड, जो काफ़ी मुश्किल है। 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अभी 4 राज्य हैं, वो कौन कौन से पढ़ेंगे आगे। तो 4 राज्य इसमें शामिल हैं, 5वां राज्य लद्दाख इसमें शामिल होना चाहता है। तो हम समझेंगे कि लद्दाख तो आपकी 6ठी अनुसूची क्या होती है, क्या इसके पावर हैं। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण वर्तमान में 85% है, 85 में 80 जो है ST के लिए है और 1% जो है SC के लिए। इस प्रकार से है। अपना लोक सेवा आयोग जैसे आपका MPPSC है, बिहार PSC, इसी प्रकार से लद्दाख PSC भी होना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। संसदीय सीटों का जो अलग होना है, सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट, अभी यहाँ पर मात्र 1 ही सीट है, इसको 2 ये करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपकी 6ठी अनुसूची है जिसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं वो होती क्या है, क्या उसका प्रोविज़न है। देखें 6 शेड्यूल, अगर आप पॉलिटी आपने पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे। देखिए 6ठी अनुसूची संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो मुख्य रूप से आदिवासी ट्राइबल इंडिजिनस क्षेत्रों के लिए बनाया गया है ना। किसके लिए बनाया गया है? आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इसके बाद देखें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के लिए, है ना, आदिवासी समुदाय की संस्कृति यानी कल्चर, भूमि यानी लैंड, संसाधन रिसोर्सेस की रक्षा करना और उन्हें स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस देना। बात क्लियर है। तो लद्दाख भी चाहता है कि उनकी संस्कृति, उनका जो
भूमि है, इनकी जो लैंड है और जो उनके रिसोर्सेज का संरक्षण हो पाए छठी अनुसूची के माध्यम से। क्लियर है इतना? इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। और इसमें आगे और भी है, देखिए तो आपकी छठी अनुसूची है के अंतर्गत क्या क्या इसके पास पावर होते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल भी इसमें शामिल होती है, इसमें बनते हैं ये। और इसके अंतर्गत स्थानीय कानून, कर यानी टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय यानी जस्टिस आदि विषयों पर अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं। यानी इनके पास इस विषय में अधिकार होते हैं कि वो कानून या फिर इसमें निर्णय ले पाएँ। ये बात क्लियर है आपको? इसलिए लद्दाख जो है वो चाहता है कि इस दिशा में हम भी काम करें, हमें भी ये अधिकार प्राप्त हो। अब बात करते हैं आगे। अब देखो सोशल इकोनॉमिक फैक्ट, लद्दाख को समझते हैं कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, क्या लिटरेसी है, क्या बेरोजगारी है, ताकि जो रियल प्रॉब्लम है हमको समझ में आए। कुल जनसंख्या की बात करें 3 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है 25 के अनुसार, और इसमें से 97% यहाँ पर जनजाति पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है। जो आपकी युवा आबादी है वो आपके 14 से 25 वर्ष की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो मुख्य प्रदर्शनकारी भी है, अभी जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उसमें यही एज ग्रुप शामिल है, इसलिए इसको जैन जी नाम दिया गया है, जैन जी, है ना। इसके बाद जो आपकी साक्षरता है, जो आपकी लिटरेसी रेट है वो है 97% पुरुष, ठीक है। कितना है? 97% है। और उसमें पुरुष जो है मेल है वो है आपकी 94%, और जो महिला है जो आपकी फीमेल है वो आपकी है 78.85%। इतना क्लियर है? तो जो वहाँ पे साक्षरता है काफ़ी अच्छी है, 97%, बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद में जो आपकी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है 21.9, लगभग 22% यहाँ पर बेरोजगारी है। युवा कितनी है? युवा बेरोजगारी है 33.6%, बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर इश्यूज काफ़ी गंभीर हैं। इसके बाद में भारत चीन, अब देखो यहाँ पर आपसे मैंने कहा कि सरकार के सामने काफ़ी चैलेंज आने वाला है इनकी जो डिमांड मानने को लेके। तो सबसे पहला जो समस्या है वो है भारत चीन सीमा विवाद, जो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन जो है जारी है, विशेषकर गलवान घाटी में ये समस्या रहती है, इसलिए जो है राज्य का दर्जा देना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसके बाद देखें, हमने कंपेयर किया हुआ है कि अगर सरकार इनकी बात मानती है तो बेसिकली वर्तमान में क्या कंडीशन है, और सरकार अगर डिमांड को मान लेती है तो क्या परिवर्तन आएंगे। चलिए, सबसे पहले है पॉपुलेशन। तो 3 लाख पॉपुलेशन वर्तमान में है, तो अब ये इसमें क्या होगा, अगर सरकार इनकी डिमांड मानती है तो क्या होगा, यहाँ पर समानता आएगी, समान होगा, बेहतर जनसांख्यिकी रिकॉर्ड का प्रबंधन हो पाएगा। क्लियर है? ताकि पॉलिसीज बनाने में सहायता मिलेगी। इसके बाद में जो बेरोजगारी है उसमें वर्तमान में क्या है, 22 है, और युवा जो है वो 33.6 है, तो इसको बेहतर होगा। जो आपकी बेरोजगारी है वो काफ़ी कम होगी, सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आपकी जो बेरोजगारी है कम हो पाएगी, है ना। इसके बाद में साक्षरता दर जो है 97% है, काफ़ी बेटर है, इसको अच्छा होगा। इसके बाद में राज्य का दर्जा, अगर सरकार के द्वारा इनकी डिमांड मान ली जाती है और अगर इन्हें राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या होगा। वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है बिना विधानसभा के, है ना। तो क्या होगा, अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो ये क्या होगा, अपनी विधानसभा होगी और कार्यपालिका खुद की होगी, इससे खुद के निर्णय होंगे, इससे जो विकास की गति है काफ़ी स्पीड से हो पाएगी। वर्तमान में काफ़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हो पाएगा। इसके बाद में संवैधानिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अनुच्छेद 24-40 के तहत अभी सीमित प्रशासन है, काफ़ी कम इनके पास पावर होते हैं। अगर छठी अनुसूची शामिल हो जाती है तो अनुच्छेद 244(2) के तहत व्यापक स्वायत्तता इन्हें मिलेगी और खुद से ये नियम बना पाएंगे, खुद से निर्णय कर पाएंगे, तो काफ़ी विकास स्पीड से हो पाएगा। आगे देखें, भूमि अधिकार, लैंड राइट्स, है ना, अगर इन्हें मिलते हैं तो क्या होगा। वर्तमान में कंडीशन क्या है, सीमित संरक्षण है, बाहरी लोगों की पहुंच है, अगर आप बाहर से हो यहाँ प्रॉपर्टी ले पाओगे आप, हालांकि सरकार ने बहुत से नियम बना दिए हैं। इसके बाद में अगर सरकार डिमांड मानती है तो क्या होगा, पूर्ण नियंत्रण होगा, बाहरी लोगों की सीमित पहुंच, जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, संरक्षण इन्हें प्राप्त होगा। इसके बाद में संसदीय प्रतिनिधि, अभी ए संसदीय इनके पास में सीट है, कौन कौन सी, लेह कारगिल, तो लेह कारगिल का इनका एक ही सीट है, इसको मिलाकर एक सीट है। अगर सरकार इनकी बात मानती है तो यहाँ पर 2 सीट होंगी, लेह और कारगिल की अलग अलग सीट यहाँ पर इनको प्राप्त हो जाएगी, इससे अलग अलग विकास यहाँ पर हो पाएगा। इसके बाद में बजट एवं विकास नियंत्रण, बजट एवं डेवलपमेंट कंट्रोल, अभी वर्तमान में क्या केंद्र के नियंत्रण से में सीमित बजट प्राप्त होता है, जिससे विकास धीमा होता है। और उसके बाद में अधिक बजट नियंत्रण होगा,
केंद्र से विशेष सहायता प्राप्त होगी अगर ये राज्य बन जाता है तो। इसके बाद में प्रशासनिक स्वायत्तता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। LAHDC को सीमित अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं, मतलब लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास में अभी सीमित पावर है। अगर ये राज्य बनता है तो पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता मिलेगी, स्थानीय निर्णय अधिक अधिकार पूर्ण हो पाएंगे, स्पीड से निर्णय होंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो केंद्र का पूर्ण नियंत्रण और सीमा प्रबंधन मजबूत है, ये प्लस पॉइंट है। और अगर राज्य बन जाता है तो सुरक्षा चुनौतियां बनी रहेंगी, बेहतर तालमेल यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, अभी सरकार का नियंत्रण है और अगर ये राज्य बनता है तो ये नियंत्रण काफ़ी कम होगा, तो जो आपकी वर्तमान में सुरक्षा चुनौतियां हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना, चुनौती और बढ़ेंगी, सुरक्षा कम हो जाएगी। सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो गलवान घाटी और पेंगोंग झील क्षेत्र में तनाव समय बना हुआ है, हमेशा बना रहता है। अगर राज्य बनता है तो कूटनीतिक प्रयास जारी होंगे, स्थिरता में सुधार संभावित हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये हमने कंपेयर किया हुआ है, आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे बजट एलोकेशन के बारे में कि भाई बजट पहले क्या था और वर्तमान में क्या बजट एलोकेशन है। देखो, जब ये यूटी बना था तब इसका जो बजट था वो था आपका 1136 करोड़, कितना था, 1136 करोड़ के आसपास। वर्तमान की बात करें 24-25 में इसका बजट है 5958 करोड़, तो भैया 5 गुना वृद्धि हुई है। यानी जो पहले था और अब में कितना अंतर है, 5 गुना इसमें वृद्धि हुई। तो भैया आपका जो आपका बजट तो एलोकेशन हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, पैसा भेजा गया है। दिक्कत कहाँ पे है, देखो दिक्कत यहाँ पे है 24-25 में 976 करोड़ की कटौती का आरोप लगाया गया है। यानी जो बजट एलोकेशन हुआ है तो उसमें से 976 करोड़ कम खर्च हुआ है, इसलिए जो है विकास यहाँ पर धीमा हुआ है। यानी सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ यहाँ पर लागू होती हैं तो उनमें से काफ़ी पैसे कट जाते हैं, कट के मिलते हैं, इसलिए विकास यहाँ पर धीमा हुआ है, ये समस्या है। ठीक, तो एलोकेशन तो हो रहा है लेकिन उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। आगे देखें, अब बात करेंगे गवर्नमेंट मूव्स एंड पॉलिसीज, यानी सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं इनकी समस्याओं के समाधान के लिए, है ना। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। लद्दाख की बात हम करें तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में कितनी एसटी पॉपुलेशन आपके सामने है ना। जैसे एग्जांपल लें, लेह में 66% जो है वो पॉपुलेशन एसटी की है, नुब्रा में आपके सामने है, खलस्ती में, और जो आपका कारगिल यहाँ पर 83% है पॉपुलेशन एसटी की। इसके बाद में जो आपका जांस्कार है यहाँ पर 99% है। इस प्रकार से लद्दाख में अलग क्षेत्र में पॉपुलेशन। और लद्दाख की बात करें, लद्दाख में 97% जो पॉपुलेशन है वो एसटी है, आप सभी जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग सरकार ने पॉलिसी बनाई है, वो क्या बनाई है, देखो यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जून में सरकार ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी। 25 में सरकार ने नई पॉलिसीज को लागू किया, लॉन्च किया। यहाँ पे क्या थी पॉलिसी, ये 85% नौकरियां लोकल को आरक्षित होंगी, यानी जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको 85% रिजर्वेशन प्राप्त होगा, आरक्षण प्राप्त होगा नौकरियों में। अगर यहाँ पर सपोज करो 100 वैकेंसी आती है तो उसमें से 85% जो है वो मिलेगी यहाँ के लोकल लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको ये जो है जॉब मिलेगी, जो ना इस प्रकार से हुआ। इसके बाद देखें, जो LAHDC है इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। अगर यहाँ पर वैकेंसी आती है तो भैया 1/3 जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं गवर्नमेंट मूव्स एंड पॉलिसीज। इसमें और देखें कि भैया नई डोमिसाइल है ना, नई डोमिसाइल रूल के अकॉर्डिंग के अनुसार लद्दाख में 15 साल निवास करना आवश्यक है या 7 साल पढ़ाई 10th या 12वीं में ये करना आवश्यक है, अगर आपको जो सरकार की पॉलिसीज़ का लाभ लेना है तो, है ना, ये क्लियर आपको है। इसके बाद देखें क्या लिखा है, 10th और 12th परीक्षा यूटी में देने वाले विद्यार्थी डोमिसाइल माने जाएंगे, है ना। तो 15 साल या फिर आपने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया हो, 7 साल से वहाँ पर रह रहे हो। इसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज में अब शामिल होंगे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू शामिल है ही, भोटी और पुर्गी ये वहाँ पे शामिल की गई हैं। इसके बाद में लोग भाषाओं में शाइना है ना, ब्रोक्षती, बाल्ती और लद्दाखी भाषा को भी शामिल करने का प्रयास जारी है, ये भविष्य में होगा, है ना। इसके बाद देखें आप, ये विकास के लिए विशेष कदम उठाने की तैयारी इस समय चल रही है।
ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सरकार प्रयास कर रही है किस प्रकार से वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उसे विकास के लिए काम किया जाए, है ना। चलिए और समझते हैं, थोड़ा देखते हैं लद्दाख की डिमांड, है ना। तो लद्दाख की जो मांगे हैं और उनको पूरा करने में सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो समझते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, लद्दाख की मांगे सरकार के सामने चुनौती। सबसे पहली बात हम करेंगे, जो पहली चुनौती है राष्ट्रीय सुरक्षा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो लद्दाख का जो लोकेशन है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो ये काफ़ी जो दिक्कत आने वाली है। तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी समस्या आने वाली है ना। ये आपका चाइना है, यहाँ पर आपका पीओके है, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये आपका लद्दाख है, ठीक। तो भैया लद्दाख सेंसिटिव बॉर्डर जोन है भारत चाइना। तो भी गलवान में 2020 में झड़प हुई थी, इसमें काफ़ी सैनिक मारे गए थे, हमारे भी उनके भी। तो ये समस्या है, तो हमारी कमजोरियाँ दिखाई थी यहाँ पे, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो भैया स्टेटहुड या छठवीं अनुसूची में शामिल करना, कम सेंट्रल कंट्रोल, अगर हमने ये निर्णय लिया, अगर हमने स्टेटहुड की बात मान ली या छठवीं अनुसूची में शामिल कर दिया, तो वहाँ पर जो कंट्रोल है सरकार का वो काफ़ी कम हो जाएगा, जो काफ़ी दिक्कत की बात है। सेकंड है संवैधानिक बाधा। क्या बाधा है, अभी 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए। अगर हमें इनको छठी अनुसूची में शामिल करना या फिर इनको जो राज्य का दर्जा देना है, तो क्या करना पड़ेगा, संसद में इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी काफ़ी आवश्यक है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। 6 शेड्यूल केवल नॉर्थ ईस्ट में लागू है और 4 राज्यों में लागू है। अगर हमें यहाँ लागू करना है तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है, लद्दाख में लागू करना काफ़ी कठिन होने वाला है ना। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं। अब देखें प्रशासनिक कमजोरी क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल्स, लिमिटेड एफिशिएंसी। अगर जो है वर्तमान में इनकी बात मान लेते हैं तो भैया जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। इसके बाद में स्किल्ड स्टाफ व रिसोर्सेज की कमी, वहाँ लद्दाख में स्किल्ड जो है रिसोर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो उसकी दिक्कत आने वाली है। इसके बाद में कठिन ज्योग्राफी, जो वहाँ की ज्योग्राफी है तो उसके लिए केंद्र का नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना समस्या आएगी। सामाजिक राजनीतिक मतभेद, देखिए वहाँ पर क्या दिक्कत है, लेह और जो आपका कारगिल में समस्या है, जो लेह में बुद्धिस्ट रहते हैं और आपका जो कारगिल यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा आबादी है, तो इन दोनों में आपस में काफ़ी समस्या, काफ़ी मतभेद इनमें होते रहते हैं। तो पावर स्ट्रगल, अगर सरकार ने यहाँ पर इनको अलग अलग कर दिया तो इनके बीच में पावर स्ट्रगल होगा और निर्णय लेने की क्षमता जो है काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। काफ़ी देर से निर्णय हो पाएंगे, इससे जो विकास की गति है काफ़ी धीमी हो जाएगी। और देखिए इसमें आगे समझते हैं। अंतिम है भरोसे में कमी। क्या है, भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। 6 साल से संवाद कमजोर हुआ है, तो सरकार और इनके मध्य में जो आपको लद्दाख की पॉपुलेशन है इसके मध्य में संवाद काफ़ी कमजोर हुआ है, तो भरोसे में कमी आई है, ट्रस्ट काफ़ी कम हो चुका है। तो अब जो है जो इनके बीच में बातें हो रही हैं तो लोकल ट्रस्ट काफ़ी कम हो चुका है ना। तो एक बड़ा समस्या है। जून 25 में रिपोर्ट है कि भैया जो वहाँ लोकल ट्रस्ट, लोकल जो वहाँ पॉपुलेशन है उसका सरकार के प्रति जो ट्रस्ट है काफ़ी कम हो चुका है। तो वर्तमान में जो भी निर्णय होंगे उसमें काफ़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि जो इशू का जो प्रॉब्लम है काफ़ी बड़ा है ना। उनको सरकार पर इशू ट्रस्ट नहीं है, समस्या है। अब बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। देखिए एक बात तो समझ में आ गई है कि जो सरकार ने भी काफ़ी गलतियां करी हैं, सरकार का फोकस यहाँ कम था, है ना, सरकार का फोकस कम था, इसलिए यहाँ पर समस्या बढ़ती गई और जो प्रदर्शन आज हुआ है वो उग्र हो चला है ना। और इससे क्या हुआ है, इससे जो वहाँ की पॉपुलेशन है लद्दाख की, उसका ट्रस्ट इशू डेवलप हो गया है, यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको सरकार पर ट्रस्ट काफ़ी कम हो चुका है। और इसके बाद में जो वहाँ की पॉपुलेशन है, तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है वो भी काफ़ी गलत है। तो क्या होना चाहिए, सरकार के बीच में, सरकार और लद्दाख है ना, गवर्नमेंट और लद्दाख के मध्य में जो है बैठकर बात होना चाहिए, उसके बाद में सॉल्यूशन निकलना चाहिए, दोनों को शांतिपूर्वक बात करना चाहिए, है ना। सरकार का जो फोकस यहाँ बढ़ना चाहिए और जो वहाँ की जनता है उनको भी सरकार को समझना होगा, तभी सॉल्यूशन निकल पाएगा। इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो जो उनकी समस्या है उनको समाधान निकल पाएगा। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने लद्दाख को समझा कि लद्दाख की कंडीशन क्या है, यहाँ समस्या जो क्या वहाँ पर जो समय जो कंडीशन बनी है क्यों बनी है, ये हमने समझा। ठीक, तो भी वर्तमान में आपसे बोलें तो आपको समझना चाहिए कि भाई लद्दाख का जो रियल इशू है वो क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल पाएगा, इसका जो है हमने काफ़ी हद तक डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन के बारे में। देखिए हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है टेस्ट पास। तो अगर आप
गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। मात्र 49 में आपको प्राप्त होगी, तो आपको आज ही इसको परचेज करना है और आपकी तैयारी शुरू करना है। ठीक, चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।